हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का। जो है आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर जो है मैथ और रीजनिंग का क्लास करा दीजिए। तो आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का कल से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे 10 मैथ के प्रश्न और 10 रीजनिंग के प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपके पिछले जो पेपर हुए हैं 30 सितंबर से लेकर 9 आपके अक्टूबर तक, उससे आप लोगों के ये प्रश्न मिलते जुलते हैं। जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे और जिस चैप्टर से पूछे गए थे उस तरह के रीजनिंग के और जो है मैथ के प्रश्न को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है जो मैं आज कराने वाला हूँ। उस चैप्टर को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को उससे बाहर जो है पेपर में प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो आप लोगों को 20 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये डेली क्लास करना है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि आप लोग जो है इस क्लास को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये क्लास जो है रेगुलर आप लोगों को चलता रहे। ठीक है, तो कल जिनका भी पेपर है, कल और परसों, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि किनका कब पेपर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो है बता दीजिएगा कि कब पेपर होने वाला है, किस शिफ्ट में है। चलिए रीजनिंग के पहले प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया है इसमें जो है हम लोगों को संबंधित शब्द को चुनना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है थकावट, और ये एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, एनोलॉजी से प्रश्न आपके 100% है कि एक ना एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किसी किसी एग्जाम में दो दो प्रश्न पूछ दिया गया था, तो मान के चलिए कि एक तो प्रश्न आपका तय है कि आपके शिफ्ट में पूछने वाला है। थकावट का संबंध शक्ति से है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अनुसार जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए, थकावट जो होता है, थकावट ये शक्ति का उल्टा होता है। थकावट का उल्टा जो है शक्ति होगा, शक्ति का उल्टा होगा थकावट। मतलब विलोम शब्द बोल सकते हैं इसको, विलोम शब्द। ये विलोम शब्द समझ सकते हैं, उल्टा दिया गया है तो उल्टा यहाँ पे हम लोगों को चुन लेना है। यहाँ पे पहिया दिया है, पहिया का गोल दिया है, तो ये पहिया का गोल उल्टा नहीं होता है, विपरीत नहीं होता है। गाड़ी का हरा नहीं होता है, ये भी गलत है। ईंधन का पेट्रोल नहीं होता है, ईंधन का विलोम शब्द पेट्रोल होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, बाढ़ का जो है उल्टा क्या होता है, सूखा, और सूखा का उल्टा क्या होता है, बाढ़। तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो गया, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है यहाँ पे जिनका भी पेपर मतलब कि कल परसों चौथा रोज, मतलब इधर 2-3 दिन के अंदर है, तो वो लोग तो इसको अच्छे तरीके से टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। जिनके भी थोड़ा आगे हैं वो भी टेस्ट दे सकते हैं और उनका भी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगा टेस्ट देने से। तो जिनका भी कल है, समझ लीजिए इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इसको जो है आप समझ लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो तैयारी जो है आपकी बेहतर हो जाएगी। और जो है आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा। कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी एनालॉजी का प्रश्न है। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के जो भी चैप्टर है इंपॉर्टेंट उसको जो है सॉल्व करा दूं। 36 का संबंध लिखा है 27 से, और तो 196 का संबंध यहाँ पे हम लोगों को बताना है। तो ये प्रश्न तो हमको लगता है कि सभी लोग बता देंगे अच्छे तरीके से, जो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो देखिए, अगर बोलिएगा कि यहाँ पे लिखा है 36 और 36 में से जब हम 27 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 9। कितना, मतलब कि कम करके लिखा है, माइनस करके लिखा है 9। तो अगर हम भी यहाँ से -9 कर देते हैं, -9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो गया आप लोगों का कितना हो गया 8 और 1, 100 कितना हुआ 87। तो 187 आपके देख लेना है किसी ऑप्शन में दिया गया है तो नहीं, किसी भी ऑप्शन में हमको 187 जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जो हम लोग लॉजिक लगाए हैं उस लॉजिक से जो है प्रश्न को नहीं बनाया गया है। यही तो खासियत है रीजनिंग का कि आप जो सोचिएगा उससे हट के प्रश्न को सिलेक्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप हट के मतलब अलग अलग तरीके से सोचना अगर स्टार्ट कर देते हैं तो रीजनिंग के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि ये लॉजिक नहीं लगा तो आपको दूसरा लॉजिक चुनना होगा, तुरंत दूसरे लॉजिक पर आ जाएंगे। जैसे कि लिखा है यहाँ पे 36, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो 36 को अगर हम जानते हैं कि ये होता है 6 का क्या
वर्ग, ये होता है 6 का वर्ग। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा तो। और उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कौन सा, यहाँ पे लिखा है आपका कौन सा, तो 27। 27 किसी का वर्ग होता है तो बोलिएगा नहीं, ये जो है क्यूब होता है, किसका, 3 का क्यूब लिखा गया है। अगर आप देखिएगा तो 6 का आधा यहाँ पे कर दिया, मतलब 6 में जो है 2 से भाग कर दिया है, ठीक है। 6 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब किया है। अब वही काम हम लोग करेंगे, ये किसका क्यूब होता है, अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि 196 जो होता है ये होता है आप लोगों का किसका, 14 का स्क्वायर वर्ग, 14 का वर्ग। और इसका आधा कर देंगे, 14 का आधा करेंगे, देखिए 6 का आधा कितना हुआ था, 3, तो यहाँ पे 14 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। और 7 का हम लोगों को क्या करना है, क्यूब। देखिए इसका क्यूब किए हैं, इस पहले वाला का स्क्वायर और दूसरे वाला का क्यूब करना है। देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब करके यहाँ पे 27 लिखा है, तो आप लोग 14 का स्क्वायर लिखा है तो इसका आधा करिएगा तो 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 300 कितना होता है, 43। 343 आप लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में दिया गया है, तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के, किसी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा तो दिमाग आप लोगों को यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके रीजनिंग और मैथ के प्रश्न आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैंने वीडियो जो है अच्छा आपके लिए नहीं बनाया, ठीक है। जो भी आपको लगता है, मतलब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वाट, वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, यही हम लोगों को बताना है। वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आएगा ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो 10 से हो गया 4, 4 से हो गया 2, 2 से हो गया 12, कोई लॉजिक मिला, नहीं मिला है। देखिएगा यहाँ पे भी वही काम किया है, 8 से हो गया 5, 5 से हो गया 1, 1 से हो गया 3, कोई भी लॉजिक यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो नहीं लगा। अगर इसको पंक्ति वाइज देख लेते हैं, स्तंभ वाइज, तो यहाँ पे देखिएगा 10 से हो गया 7, 7 से हो गया 8, 12 से हो गया 15, 15 से हो गया 3, ये कोई भी लॉजिक जो है हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। तो एक लॉजिक इसको देखते हैं किस तरह से लगाया गया है। देखिए लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 2। 10, 4 और 2 से हम क्या करें कि यहाँ पे मिले हमको 12। तो देखिए 10 और 4 में हम ये करते हैं कि यहाँ पे 10 में से 4 घटा लेते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 10 में से 4 घटा लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 6, और 6 में जब हम 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 12। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा, इनको जो है हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हम माइनस करेंगे और इसके साथ जो है 2 में गुणा कर देंगे। 10 में से 4 घटा देंगे, हो जाएगा 6, और 6 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। लॉजिक मिल गया। वही लॉजिक देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, इसको माइनस करेंगे और गुणा करेंगे इस वाले शब्द से, तो यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3। तो 3 जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिएगा है भी। वही लॉजिक यहाँ पे हम लोगों को लगाना है। यहाँ पे मान लीजिए हमको तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो 7 में से क्या घटा दें, यहाँ पे 7 में से क्या घटा दें और उसमें गुणा किससे करना है, 3 से, ताकि मिल जाए 15। तो अब जो है आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो ये तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए 7 में से कभी 9 घटेगा, 7 से 9 नहीं घटेगा, 7 से 25 नहीं घटेगा, और 7 से 1 घट जाएगा तो 6 बचेगा। 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, 7 में से हमको क्या करना है, 2 घटा देना है और गुणा कर देना है 3 से। 7 में से 2 जाता है 5, और 5 में 3 से गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें जो है किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के, इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने अब तक जो है 1000 वाला जो है आप लोगों ने जीके के क्वेश्चन का
पीडीएफ नहीं लिया है तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो है पेपर आगामी जो भी होने वाला है उसमें जो है 100% है कि यहाँ से प्रश्न फंसने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार और जो आपके पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर परचेज कीजिएगा। मात्र 25 रुपया है। आप लोग इस समय समझ सकते हैं कि 25 रुपया कोई भी मामूली बात नहीं है। आप लोग दिन भर में 100-150 रुपया खा जाते हैं, तो 25 रुपया आप लोग अपने अब पढ़ाई में ज़रूर यूज कर सकते हैं। और रीडिंग आपके इंग्लिश में भी कोई भी दिक्कत हो, अगर इंग्लिश में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इंग्लिश का भी कीन सकते हैं। मात्र जो है आप लोगों को ये भी 25 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें जो है 400 प्लस क्वेश्चन को गेस किया गया है। ठीक है, ये गेस किए हुए प्रश्न हैं, आपके एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर आप लोग व्हाट्सएप जो है करके संपर्क कर सकते हैं, ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग इसको ले सकते हैं। जिनको भी लेना होगा कमेंट बॉक्स में या आप लोग इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको तो सॉल्व नहीं किए थे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य, मूषक और जो है जीव जंतु के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, वेन आरेख। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य जो है, मनुष्य और मूषक में कोई जो है संबंध होता है तो कहिएगा इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है। अच्छा जी, मनुष्य और जीव जंतु में तो देखिए मनुष्य जो है एक जीव जंतु है। ठीक है, जीव प्राणी है कि नहीं तो बोलिएगा है। और मूषक भी एक जीव जंतु है। ठीक है, यानी ये भी एक जीव है। तो इसका मतलब हो गया इन दोनों का संबंध जो है इससे है। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जीव जंतु हो जाएगा और जीव जंतु में कौन आएगा, मूषक भी आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, मनुष्य भी आएगा। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम हम लोगों को बनाना था। और जो भी मेरे भाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे कभी भी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक प्रश्न को आपके जो है अकॉर्डिंग, आपके जो है अनुसार प्रश्नों को सॉल्व कराऊं, ताकि आप लोग जो है हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ पे देखिएगा, बैठक व्यवस्था, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि ए जो है बी सी डी ई 5 मित्र हैं। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। ठीक है, सी सबसे लंबा है, डी थोड़ा सा छोटा है बी से, किंतु ए से सबसे लंबा, ए जो है ए से लंबा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो प्रश्न जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों से यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना। कह रहा है कि ए जो है छोटा है कद में बी से, मतलब यहाँ पे समझिएगा ये बी हो गया, अब बी से छोटा कौन है, ए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पे किंतु ई से लंबा है, ई से लंबा है कौन, ए। ए जो है छोटा है बी से, लेकिन ई से लंबा है, मतलब ई जो है इससे भी छोटा होगा। ई क्या है, इससे भी छोटा है ई। अब देखिएगा, अब कह रहा है सी सबसे छोटा है, डी थोड़ा सा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है। अब देखिएगा, डी थोड़ा सा छोटा है, सी सबसे छोटा है, और सी सबसे छोटा का मतलब हो गया ई से भी छोटा हो जाएगा सी। और बोला गया है डी जो है थोड़ा सा छोटा है, डी थोड़ा सा छोटा है किससे, बी से, बी से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे आ जाएगा। और जो है ए से थोड़ा सा लंबा है, तो ए से थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का कौन, डी, यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे लंबा आपको बी मिलेगा, बी से छोटा डी हो गया, डी से छोटा ए हो गया, ए से छोटा ई हो गया, ई से छोटा हो गया सी। अब जो है सबसे छोटा हम लोगों से पूछा गया है, तो सबसे छोटा कौन बताएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि सबसे छोटा जो है सी, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि इसको छोड़ के कौन अब सबसे छोटा होगा, जब ये नहीं है ऑप्शन में, जब सी, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई जो है सबसे छोटा इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके एक ऑप्शन के अनुसार हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई। तो ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, लग रहा है मिस्टेक हो गया है। लिखा है सी सबसे लंबा है,
डी थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया था, हम लोगों ने सबसे छोटा पढ़ लिया था। तो यहाँ पे देखिए सी जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, सी का जो है यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं सी बोला गया है कि सी सबसे लंबा है। सी क्या है? सबसे लंबा है। तो सी सबसे लंबा है तो सी यहाँ पे न रहेगा जी। सी सबसे लंबा है तो सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा जो है आप लोगों का ई हो गया। तो ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे सबसे छोटा जो है सी को पढ़ लिया था, जबकि सबसे बड़ा लिखा है, ठीक है, सबसे लंबा लिखा है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सॉरी, यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने छठा कह रहा है कि बी जो है सी की चाची है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि बी जो है सी की चाची है। बी कौन है? सी की चाची। मान लीजिए ये सी हो गया और इसकी चाची कौन होगी? बी। यहाँ पे चाची है तो मतलब ये लेडीज होगी, महिला होगी तो माइनस से लिख देंगे। और बोल रहा है कि ए बी की पति है। ए कौन है? बी के पति। यहाँ पे बी महिला है तो इसके पति कौन होंगे? ए। ये इन दोनों का जो है शादी हो गया है तो ये पति पत्नी हो गए। अब बोल रहा है कि बी जो है डी की बहन है। बी जो है बी डी की बहन है। डी की बहन कौन है? मान लीजिए यहाँ पे एक डी है, इसकी बहन कौन है? तो यहाँ पे इसकी बहन जो है बी है, ठीक है, ये बहन है, ये बहन है। डी की बहन कौन होगी? बी, ये बहन हो गई। अब कह रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है? ए कौन है डी की? यहाँ पे ए क्या लगेगा डी का? डी का ए से क्या रिलेशन हो गया? तो देखिए आप समझ लीजिए, आपकी ये बहन हो गई बी और बी की शादी जिससे होगा, मतलब आपकी कोई बहन है, बहन का जिससे शादी होगा जिस लड़के से, उसको आप क्या बोलते हैं? तो कहिएगा कि हम लोग उसको जीजा बोलते हैं, ठीक है। तो जीजा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इस तरह के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ब्लड रिलेशन से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को चुनिए। इसमें जो है हम लोगों को विषम आकृति चुनना है, जो इसमें अल्टर है, भिन्न है, इसी को हम लोगों को चुन देना है। तो अच्छे तरीके से थोड़ा सा अगर लॉजिकली लगाएंगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना भुजा लिया है? 6। तो इसको बोलेंगे षष्ठभुज। और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि इससे कम पंचभुज जो है इसके अंदर है, षष्ठभुज बाहर है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 भुजा हो गया और इसके अंदर देखिएगा कितना हुआ? 4, मतलब एक कम करके लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया और इसके अंदर गिनिएगा तो यहाँ पे केवल 4 है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो 4 और इसके अंदर 3, मतलब इससे बाहरी जो है एक अधिक भुजा है और इसके अंदर एक कम है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बाहरी है 6 और अंदर वाला है 4, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 5। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों का गलत जो है विषम कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को विषम चुनना था तो यही विषम हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों आप लोगों के दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये एक जैसे हैं, ठीक है, ये जो है एक जैसे हैं और सी जो है यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, थोड़ा सा कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति को जो है हम लोगों को चुनना है कि इसके आगे वाला वैल्यू जो यहाँ पे वाट का स्थान है, यहाँ पे कौन सा आने वाला है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखते रहेंगे, यहाँ पे भी वृत्त हो जाएगा। वृत्त के अंदर देखिए 1 प्लस है, फिर 2 प्लस है, फिर 3 प्लस है, तो इसके अंदर कितना प्लस हो जाएगा? 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस देख लीजिएगा किस में है, इसमें नहीं है 4 प्लस, तो ये तो गलत हो गया। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है बिंदु दिया है, इससे हट के फिर यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ से हट के यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चला गया है, फिर यहाँ से हट के इधर आ गया है, तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे, यानी कि बिंदु जो है अब आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी ये तो उत्तर आकृति है ना, यहाँ पे हम लोगों को देखना था। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्शन आकृति में देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न आकृति में देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से हट के जो है ये इस तरफ आ गया है, यहाँ से हट के ये कहाँ पे आ गया है? यहाँ से हट के ये इस तरफ आ गया, फिर यहाँ से हट के इधर गया,
तो फिर यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस कोने पे। और इस कोने पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बी में सी में नहीं है, इस कोने पे यहाँ पे होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब देखिए इसके आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा किस में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे बिंदु, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया होगा। ठीक है, ऑप्शन से बनाइएगा तो प्रश्न जो है 100% सही होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसको जो है पूरा करना है। और देखिए श्रृंखला से मैंने बहुत आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों को सॉल्व करना भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अगर डेली आप लोग जो है क्लास कीजिएगा सुबह के 6 AM पे और शाम के 6 PM पे, और जो है मैथ रीजनिंग के लिए आप लोगों को एक स्पेशल क्लास है जो 11 बजे प्रोवाइड होता है। अगर तीनों क्लास आप डेली करते हैं तो आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा एग्ज़ाम हॉल में। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखा है यहाँ पे 5, यहाँ पे सॉरी 2 के बाद हो गया 5, 11, 23, तो अगला पद क्या होगा। तो अगर देखेंगे 2 से लिखा है 5, यहाँ पे कितना प्लस किया होगा 3, 5 से 11 कितना प्लस किया है 6, 6 से किया है कितना, 6 से कितना किया है, तो बोलिएगा यहाँ पे कर दिया है 12। अगर आप देखिएगा तो इसका डबल कर दिया है। ठीक है, इसमें 2 से गुणा कर दिया, फिर इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो फिर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, सॉरी 24, यहाँ पे हो गया 24। अब देखिएगा 24 हम लोगों को यहाँ पे जोड़ लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ होने में 3, यहाँ से यहाँ होने में 6, यहाँ से यहाँ होने में 12, मतलब यहाँ से 2 से गुणा किया, यहाँ पे 2 से गुणा किया, यहाँ पे भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 12 दूना हो गया 24। अब देखिए 24 जब यहाँ पे जोड़ेंगे 23 में 24, तो 4 3 7 हो गया, यानी कि 47। और 47 हम लोगों को दिख रहा होगा किस ऑप्शन में, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो इस श्रृंखला का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए जितने भी मेरे दोस्त बताए होंगे उनका जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया है इसमें जो है हम लोगों को 2 वाट के स्थान पे यहाँ पे मिसिंग नंबर है, और इसी को जो है आप लोगों को बता देना है कि इस श्रृंखला में यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन सा अक्षर आने वाला है। तो सबसे पहले जो है इस श्रृंखला को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे लिखा है W और W से हो गया है V, यानी कि यहाँ पे देखिएगा तो W से पहले आता है V, मतलब -1 कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे V से लिखा है T, तो देखिए V का अगर कोड देखिएगा तो 22 होता है और T का होता है 20, मतलब यहाँ पे कितना माइनस किया है 2 ठो। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो T से पहले आता है यस, यानी कि 1 माइनस किया है। यस से Q आता है 17, यानी -2 किया है। यहाँ पे Q से पहले P -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, -2, -1, तो माइनस क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना किया है, J से पहले क्या आता है, K से पहले क्या आता है J, -1 किया है। यहाँ पे देखिए -2 किया है, 13 से 2 घटाएंगे 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -1, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे -2 करेंगे, तो J में से -2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका और जो है 8 पे H। अब इसमें से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा G, H आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो A। आप लोगों को B नहीं लगा देना है, GH लिखा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अब जो है मैथ के प्रश्नों की ओर। यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न कंप्लीट हो गए। आज का जो है मैथ का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी आप लोग बताते रहिएगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैंने उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। कह रहे एक फुटबॉल मैच देखने वाले जो है 1/6 भाग एक जो है
टेंट के नीचे तथा शेष जो है 4000 व्यक्ति खुले मैदान में बैठे हैं। मैच देखने वाले कुल व्यक्ति कितने थे? तो देखिए, अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि एक भाग जो है टेंट में है, किसका, कितने का, 6 का। 6 अगर लोग हैं उसमें से एक लोग टेंट में बैठे हैं, तो शेष कोई पूछेगा तो बताइएगा कि 5 लोग बच जाएंगे जो कि बाहर ही बैठे हैं। ठीक है, 5 लोग ऐसे हैं जो टेंट के बाहर ही बैठे हैं। तो ये कह रहा है 5 लोग। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, 400 लोग बाहर ही बैठे हैं, 4000 सॉरी 4000 लोग बाहर ही बैठे हैं। इसका मतलब कहने का होता है कि 6 में 1 लोग, जो भी बाटा नीचे होता है। अगर आपने देखा होगा कि आप जो है परीक्षा देते हैं तो कोई बोलता है कि आपका जो है 30 नंबर 30/50 आया है, 30/50 इस तरह से नंबर आप लोगों को दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि 50 में आपने 30 नंबर अंकित किया है। ठीक है, आपका 50 में कितना नंबर आया है, 30, तो 50 नीचे रखा जाता है और 30 ऊपर। उसी प्रकार 6 लोग में से समझिए कि 1 लोग जो है आपके टेंट में बैठे हैं और जो है 6 लोग टोटल जो है यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब 1 लोग टेंट में है, 6 लोग यहाँ पे टोटल हैं, तो यहाँ पे बचे हुए कितना लोग हैं जो टेंट से बाहर है, 5 लोग। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे तो बोला गया है संख्या में व्यक्तियों की संख्या 4000 है। तो यहाँ से एक व्यक्ति का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 40, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया 400। यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी 800 हुआ। अब बोल रहा है कि मैच देखने वाले कुल व्यक्ति कितने थे? तो मैच देखने वाले कुल व्यक्ति कितना है, आपके सामने है 6। तो यहाँ पे 6 में जब गुणा करेंगे तो 8 छक्के हो जाएगा 48, यानी कि मैच देखने टोटल व्यक्ति कितने यहाँ पे पहुँचे हैं? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 4800। 4800 ऐसे व्यक्ति हैं जो टोटल मैच देखने पहुँचे हैं, जिसमें से जो है आपके क्या है कि 4000 जो है टेंट से बाहर ही बैठे हैं और जो है यहाँ पे अब 4000 बैठे हैं तो बचा हुआ कितना है, 800 जो है यहाँ पे टेंट के अंदर बैठे हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कभी भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न एक आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि 200 तथा 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से प्रत्येक से जो है पूर्णतया विभाजित होगी। मतलब ऐसी संख्या बताना है जो 200 और 400 के बीच में है, जो आपके तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो 4 और 5 और 6 से भी विभाजित हैं, ऐसे जो है संख्या बताना है जो कि 200 और 600 के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को कभी भी अगर आपके सामने पूछा जाए तो आप इनका जो है जिनसे भाग देना है उनका क्या करना है, लॉसव निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 से हम भाग दे देंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया। अब जो है इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, बचा हुआ है 2, फिर 5 और फिर 3। अब जो है 2 दूना का 4, 4 5 20, 20 3 60। ऐसा जो है संख्या आप लोगों को बताना है कि जो है 4, 5, 6 से भाग लगे तो कहिएगा कि वो 60 संख्या है। 60 में जो है हम लोग 4 से भी भाग देंगे तो पूरा लगेगा, 5 से भी पूरा भाग लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू मिल गया 60, लेकिन ये बोला गया है कि ऐसी संख्या 60 नहीं गिनना है, हमको बताना है 200 और 600 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में कौन सी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं जो यहाँ पे भाग लग जाएगी। तो देखिए जिसमें 60 से भाग लग जाएगा, 60 से जिस संख्या में भाग लगेगा उसमें 4 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो 60 के अगर पहाड़ा पढ़िएगा, 60 के पहाड़ा तो देखिए 6 चौका हो जाएगा 24, 6 चौका हो गया 24, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 240 हो गया, जिसमें जो है आप लोगों के 4 से भी यहाँ पे भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा। इसका जो है हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं, किसका, 60 का। 60 के पहाड़े में हम लोगों को 200 से अधिक पहाड़े में पढ़ना है। देखिए अगर यहाँ पे 200 से कम लीजिएगा तो ये जो है मान्य नहीं है, ये बोला गया है 200 और 204 से बीच। तो 240 पहला संख्या हो गया, 240 के बाद से यहाँ पे 300 हो जाएगा, अगर इसमें 60 जोड़ दीजिएगा तो, फिर इसमें 60 अगर जोड़ दीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 360, फिर इसमें अगर 60 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 420,
फिर इसमें जो है जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका जो है 480 और 480 के बाद जोड़िएगा 60, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका, बोलिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 540 540 हो गया। 540 जो है यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप कितने संख्या हो गया, अब ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल इसमें संख्या कितना हो गया, इनके बीच बोला गया, यहाँ पे इसके आगे लीजिएगा तो ये 600 हो जाएगा, ये बोला गया 200 और जो है 600 के बीच होना चाहिए, तो इसके आगे अब हमको नहीं लेना है, तो 540 तक अंती जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना संख्या बना, तो बोलिएगा 6, इसके आगे जाइएगा तो आप लोगों का 7 अंक हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 600 से अधिक हो जाएगा या 600, तो उसको हम लोगों को काउंट नहीं करना था, ये प्रश्न में बोला गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है कि यदि जो है यहाँ पे 27 का जो है पावर यहाँ पे दिया गया है गुणे 81 का पावर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 3 का पावर n जो है यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, तो ये घात का जो है सरलीकरण का प्रश्न है और इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सवाल आपके जो है किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपका तो एसएससी एमटीएस है, इसमें तो 100% पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। तो इन प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा लिखा है 27, तो 27 जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि 27 जो है क्या, 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। 27 जो है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 27, और इसका ये अभी 27 लिखे हैं, 27 के पावर क्या दिया है 2/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद गुणे, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये भी देखिए 3 का जो है ये क्या होता है, 3 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 4 हाली, तो 3 के पावर यहाँ पे 4 को हम लोग 81 बोलते हैं। 3 के पावर 4 अगर लिखिएगा तो इसका वैल्यू होता है 81 और इसका पावर क्या दिया है -1/2। अब जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे 3 के पावर n दिया है तो 3 के पावर n रहने दीजिए, ये वाला वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ये जो पावर होता है, देखिएगा यहाँ पे पावर 3 दिया है, इसका भी पावर 2/3 दिया है, तो पावर में पावर से गुणा हो जाएगा, गुणा होता है तो यहाँ पे गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे भी गुणा होगा, यहाँ पे 4 गुणे 1/2, तो यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बचा 3 के पावर 2 और यहाँ पे गुणे, यहाँ पे गुणा है तो गुणा। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे 3 के पावर क्या बचा है, तो 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 के पावर -2। अब यहाँ पे बचा है 3 के पावर n। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जब भी जो है यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे समान हो, यहाँ पे 3 के पावर 2, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे गुणा में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 2 में -2 जोड़िएगा, 2 में -2 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 और -2 क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, 3 के पावर 0 मिल गया और इधर मिल गया 3 के पावर n। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना था किसका वैल्यू, तो यहाँ पे बताना था आप लोगों का जो है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, तो n का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को घात का जो है सरलीकरण आना चाहिए कि जब भी गुणा में वैल्यू दिया जाए तो उसका पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो जब 2 और -2 प्लस करेंगे, 2 में -2 जोड़िएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक 2 प्लस में है और एक 2 माइनस में है, उसको जोड़ेंगे तो क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो 3 के पावर यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है, देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, यदि अंश तथा हर प्रत्येक में जो है 8 जोड़ दिया जाए तो वो जो है 3/4 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि मान लीजिए वो संख्या x है, कह रहा है कि किसी भिन्न के हर उसके अंश से, हर जो है अंश से क्या है 11 अधिक है,
तो ये हो गया अंश। और इससे जो है बोल रहा है कि भिन्न का जो है हर उस वो जो है 11 अधिक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 11 अधिक कर दिया, यहाँ पे हर में 11 जोड़ देंगे तो 11 अधिक हो गया। अब बोल रहा है कि यदि अंश और हर प्रत्येक में 8 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए दोनों में, यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8 जोड़ दीजिए। तो कह रहा है कि भिन्न जो है 3/4 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाता है? 3/4। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर के ऊपर जो है गुणा हो जाएगा नीचे वाला, ये नीचे वाला ऊपर गुणा हो गया। गुणा कर लीजिए तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे x में गुणा करेंगे 4x हो गया, और प्लस 4 में 8 से गुणा करेंगे 4 8 हो गया 32 बराबर। यहाँ पे देखिए 3 से x में गुणा करेंगे 3x, 3 से देखिए 8 और जो है यहाँ पे 11 पहले ही जोड़ लीजिए। 8 11 कितना होता है? 19। 11 8 कितना हो गया? 19। 19 में जो है हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो 19 3 कितना हो गया? 57। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x को इधर ले चलेंगे तो 4x लिखा गया है। ठीक है, 4x लिखा गया है, इसमें से 3x को घटा लेंगे बराबर इधर कितना लिखा है? 57। और 57 में से क्या करेंगे हम लोग? इस 32 को इस तरफ ले चलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 32। तो अब जो है क्या करेंगे? 32 में से ये घटेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 2 25, और इधर 4x में से 3x घटा, यहाँ पे आप लोगों का 1x बचा, मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया? 25। अब जो है x का वैल्यू आप लोगों को मिला 25। ये बोला गया है कि भिन्न क्या है? तो ऊपर माने थे आप लोग भिन्न x और नीचे माने थे x प्लस 25, मतलब x प्लस जो है 11, 11 अधिक है तो इसमें 11 जोड़ दीजिए तो 25 और 11 कितना हो जाएगा? 25 और 11 आप लोगों का हो जाएगा 36। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 25/36 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोगों के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाना है आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो सके एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, चलिएगा डेली क्लास कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है तैयारी यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। SSC MTS वाले अपनी जो है वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो है यहाँ पे कितना 12 मिनट की देरी से पहुँचता है। इसकी जो है इसी दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो है ये क्या दिया है? अपनी वास्तविक चाल दिया गया है। मतलब कोई व्यक्ति है 7 के स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब जो है वो 6 के स्पीड से चलने लगा है। 7/6 का मतलब हो गया कि आप जो है 7 में 6 चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इस समय जो है 6 की स्पीड से चल रहा है वो व्यक्ति, जिसके कारण जो है 12 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का इसका ये मतलब हो गया कि देखिए एक व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 की स्पीड से चल रहे थे, लेकिन अब जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगे हैं। तो मान लीजिए जो व्यक्ति पहले 7 की स्पीड से चल रहा था अब 6 के चलेगा, तो उसको तो लाजमी है कि उसका जो है समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, देरी से पहुंचेगा। अगर आप जो है 10 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं और जो है कुछ देर बाद अगर आप जो है कुछ समय बाद जो है 5 की स्पीड से चलाइएगा तो समय जाने में कितना समय जो है आपका ज़्यादा लगेगा। वही बात है कि 7 से चलाने वाला था वो और 6 के चला रहा था, जिसके कारण इसका जो है कितना समय वेस्ट हो गया? 12 मिनट। 12 मिनट जो है देरी से पहुंच रहा है। अगर आप चाल में देखिएगा तो कितना का अंतर है? कितना चाल कम किया है? तो 1 का। ठीक है, मतलब 1 चाल कम करने से उसका समय कितना अधिक लग रहा है? 12 मिनट। तो ये पूछा गया है कि वो जो है अपने नियत समय मतलब वास्तविक समय में वो कितने देर में पहुंचता था। तो देखिए उसका वास्तविक समय क्या हो जाएगा? तो स्पीड जो है समय का उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे 7 से चलाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? देरी से पहुँचेगा, पहले पहुँचेगा, और 6 से चलाएगा तो देरी से पहुँचेगा। इसका उल्टा वही हो जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि 6 से उसका जो है यहाँ पे 1 मिनट का कितना था? 12। एक जो है 1 स्पीड कम किया था तो 12 मिनट उसका देरी हुआ। तो 12 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक्का 72 उसका लग जाता था पहले समय, मतलब वास्तविक समय। वो जो है पहले कितना का स्पीड से कितना देर में जाता था? तो 72 मिनट में। लेकिन अब जो है उसका चाल कितना, अगर 7 के स्पीड मतलब 7 मिनट में चलाता था तो यहाँ पे हो गया 12 7 84। मतलब इस समय उसको जाने में जो अभी समय की जिस उसका चाल जो है 6 पे आ गया है तो वो जो है 84 मिनट में जाएगा।
84 मिनट में, लेकिन पहले उसको 72 मिनट जाने में लगता था। तो देखिए यहाँ पे 12 मिनट का अंतर हुआ कि नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को इस समय का मतलब पहले जो उसका जो है समय लगता था वो पूछा है, तो आप लोगों को बताना है 72। तो 72 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी संख्या का योग 174 है, उसी जो है किसी 3 संख्याओं का योग 174 है, दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। फिर कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे है, तो दूसरी संख्या बताइए। यहाँ पे देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास जो है 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी और तीसरी बोला गया है। ये दूसरी संख्या होगी और ये तीसरी संख्या होगी। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, इसका अनुपात है 9, इसका अनुपात है 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है उसके आगे देखिएगा, तो पहली और तीसरी, तो यहाँ पे पहली हम लिख देते हैं और यहाँ पे तीसरी है, यह है पहली और तीसरी। पहला का वैल्यू 1 दिया है, तीसरे का वैल्यू 4 दिया है। अब देखिए यहाँ से इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा जो है, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू इधर खाली रहता है इसी के जो है आगे बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे खाली था तो यहाँ पे 4 बढ़ा दिए। अब गुणा कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 चौका हो गया 36 और यहाँ पे जो है 16 चौका हो गया 64। ये अनुपात बन रहा है अब नया वाला, 16 एकम में 16 बन गया। अब देखिएगा ये कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हम लोगों को इसमें बताना है। तो दूसरी संख्या आप लोग देख लीजिएगा, इसमें दूसरी संख्या आप लोगों को क्या दिया है, तो कहिएगा यहाँ पे कि आपका जो है दूसरी संख्या जो है, यहाँ पे पहले अनुपात को काट लीजिए। यहाँ पे किसके पहाड़ में आएगा, 4 के पहाड़ में। ये हो गया 9, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया कट के यहाँ पे 4। देखिए सबका योग जो है यहाँ पे दिया है, तो सबका योग करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 9 और जो है 16 पर 24 और यहाँ पे 4, 29 हो गया। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि टोटल हमारी जो संख्या है 29 है। ये कह रहे हैं ये 174 होना चाहिए। तो 29 के पहाड़े में 174 देख लीजिए कितने मर्त में आएगा, तो 174 जो है आप लोगों के कितना मर्त में आ गया, जो है 6 मर्त में। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 का 6। ये बोला गया था दूसरा वाला क्या था आप लोगों का, दूसरा कितना आया था, तो दूसरा आप लोगों को कितना आया था, दूसरा हम लोगों का अनुपात यहाँ पे कितना आया था, पहला अनुपात था यहाँ पे 9, दूसरा अनुपात था 16 और तीसरा अनुपात था आपका यहाँ पे 4। तो देखिए दूसरा वाला वैल्यू हम लोगों को निकालना था, ये था कौन, ये आप लोगों का पहला और दूसरा था। ये पहला दूसरा वाला था, ये आप लोगों का तीसरा था और ये पहला था। ये अनुपात में इस तरह से था। तो हमसे पूछा गया दूसरा जो है संख्या यहाँ पे है, देखिएगा दूसरा संख्या, तो दूसरा में दिया है 9। तो 9 में जो है हम गुणा कर देंगे किससे, 9 में गुणा करेंगे 6 से, तो 9 छक्का हो जाएगा 54। यानी दूसरी संख्या जो है आप लोगों को मिल गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 54। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और जो है आप लोगों का आज का क्लास जो है कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो है एग्ज़ाम कब है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके जो है ये क्लास डेली चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।